सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओं बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक हुसैनी उमर दुआ खाना साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से लोगों से बहुत सारे सवाल जवाब थे और कोई कमेंट में आए हुए थे, कोई वैसे हमने खतूत भेजे हुए लोग, उनके जवाब थोड़े थोड़े करके उनके जवाब देना शुरू करूँगा मैं। और ये इंशाल्लाह कोई 5-6 वीडियो में मुकम्मल होएंगे और जैसे जैसे आते थे वक्तन फ़वक्तन में 5-6-10 जो है ना उनके सवालों के जवाब आपको देता रहूँगा। ये लोगों की पुरजोश बार बार कहते हैं हम आपसे सवाल करते हैं, आप जवाब नहीं देते, तो इतना टाइम नहीं होता मेरा भाई सारा दिन दवाइयों में, और मैं अपनी निगरानी के अलावा दवाई तैयार नहीं करवाता किसी से, क्योंकि पूरी दुनिया में दवाई भेजी, थोड़ी सी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसमें। तो पहला सवाल किया इस्लामाबाद से उम्मे कुलसूम है। हकीम साहब अपना मुकम्मल पता बताएं और हम आपके पास आना चाहते हैं जी। मेरा मुकम्मल पता है जी, अमीन प्लाज़ा, उमर दवाखाना, मॉडल टाउन, ओल्ड हड़प्पा रोज़, नज़द साहिवाल छोनी डिफेंस एरिया, नज़द 94 6R, ठीक है जी। और अमीन प्लाज़ा, उमर दवाखाना, मॉडल टाउन, मैं साहिवाल से हूँ। साहिवाल जिसको मिंट कुमरी साहिवाल कहते हैं, मैं उसमें से हूँ, ठीक है बेटा। और दूसरा सवाल लाड़काना से नदीम भाई पूछ रहे हैं जी, हकीम साहब अपने नंबर बोल कर बताएं हमें आपके, यानी कि वो इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारी फेसबुक पर ना जी हमारी वीडियो लगा कर लोग बहुत जालसाजी करते हैं। मेरे नंबर ये हैं जी, स्क्रीन पर चल रहे हैं, और आपने कोई चीज़ मंगवानी हो फेसबुक पर देखना मंगाएं, यूट्यूब पर देख के मंगाएं, यूट्यूब पर 2 नंबर ही नहीं होती। मेरे नंबर ऊपर चल भी रहे हैं, 0300 78 37 740, 0300 017 78 37 740 कंप्लेन नंबर है ये, 0312 78 37 740, 0312 88 219, 0312 88 019, और एक इंग्लैंड वाला नंबर है। ये हमारे नंबर है, इनके अलावा हमारा कोई और नंबर नहीं है। और अगर फेसबुक पेज पर है तो तभी यही नंबर होंगे जो मैंने बोल के बताया, वहाँ भी मैं बोल के बताता हूँ कि ये हमारा नंबर है। बाकी इनके अलावा कोई भी दावा करे मैं हकीम उमर का शागिर्द हूँ, मैं हकीम उमर की शाख है, नहीं, हमारी दवाई साहिवाल से पूरी दुनिया में जाती है, पूरे पाकिस्तान में जाती है जी। एबटाबाद से यासर बोल रहे हैं जी, हकीम साहब आपकी दवाइयाँ महंगी बहुत होती हैं। हाँ, ये सवाल ना जी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। दवाइयाँ महंगी मकसद नहीं है, ये नहीं है कि आप ऐसा गलत समझते हैं कि हकीम साहब बड़े कमाई कर रहे हैं, बड़े, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने दुनिया पहले से बहुत दी हुई है। ये अब मैं एक जड़ी बूटी 4400 रुपये तोला ना, स्पेन की ज़ाफ़रान है, स्पेन की ज़ाफ़रान 4400 रुपये तोला है। और बाकी इस तरह जड़ी बूटियाँ आप साल लगाएं कहाँ के कहाँ जा पहुँचती हैं, और समझ नहीं आती है 2-3 साल में जड़ी बूटी इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है। तो मुझे 24 साल हो गया इस काम को में, लेकिन इन 2 सालों में जितनी जड़ी बूटी मैंने, कई दफ़ा ये होता है कि एक जड़ी बूटी मिलती ही नहीं है, वो नुस्खा पूरा नहीं होता, फिर हमें सोने के भाव भी लेके डालनी पड़ती थी वो ले, इसलिए चीज़ें जड़ी बूटियाँ महंगी हो जाती हैं। हमारा ये तो नहीं है कि कोई केमिकल डाल दिया, कोई ऐसे दवाई कूट दी बस, ऐसा नहीं होता। हमारी देसी दवाई होती है, प्योर जड़ी बूटी से बनी हुई, और जितनी भी महंगी जड़ी बूटी है वो डलनी है उसमें। ये नहीं है कि जो महंगी जड़ी बूटी वो डालनी नहीं है, बाकी ऐसा नहीं होता। और जो नुस्खा है उसके मुतबादल भी हम नहीं डालते, ये महंगी है जिसके मुतबादल वो चीज़ डाल लो ना, महंगी है तो वही नुस्खे में चीज़ डलनी है जो नुस्खे में पड़ती है, उसके मुतबादल नहीं हम डालते कोई चीज़ भी। तभी तो हमें कोई कंप्लेन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान कभी कंप्लेन नहीं आई कि भाई आपकी दवाई से ऐसा हुआ नहीं, जैसे आपने कहा वैसा हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शिफा देने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ने जड़ी बूटी में शिफा रखी है, वो भी अल्लाह ने रखी है, ठीक हो, इसलिए महंगी होती है। 44 स्पेन की, ईरान की ज़ाफ़रान है 1400 रुपये तोला है, लेकिन उसकी वो फ़ायदे ही नहीं है। जो वो आबो हवा का फ़र्क है, वो फसल काश्त का भी फ़र्क, उसका असर उतना ही ज़्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं जी, इसलिए महंगी होती है दवाई, क्योंकि हम चीज़ें पूरी डालते हैं। अच्छा जी, कनाडा से हैं जी रोशन सिंह, कनाडा से रोशन सिंह भाई हैं, उन्होंने कहा जी हकीम साहब, कुछ हकीम कहते हैं कि कुश्ता जात खाने चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल कुश्ता जात से मना फरमाते हैं। मेरे भाई, कुश्ता जात जो होते हैं ना जी, ये हीट का नाम है। ठंडा कुश्ता है तो ठंडक का नाम है, गर्म कुछ जैसे अब सिंपल फार ला लें, सैंकिया ला लें आप, ये इंतहाई हीट है, इंतहाई इतनी हीट है कि बंदे के गुर्दे की रगें जो बड़ा नाजुक अंदरूनी निज़ाम होता है, गुर्दे के अंदर जो नाड़ें होती हैं ना, बड़ी नाजुक होती हैं, ये
इतनी हीट दे देना उनको कि वो खुर जाएं और वो ख़त्म हो जाएं, तो वो तो दवाइयाँ मेरे भाई नुकसानदेह है, किसी भी दर्जा में है, किसी भी जगह किसी भी दर्जा में। अक्सर हकीम कहते हैं हकीम साहब आपको कुश्ता बनाना नहीं आता इसलिए आप, मेरे भाई ऐसी कौन सी बात है, हमने भी पढ़ा है मेरे भाई, हमें क्यों नहीं कुश्ते बनाने आते, क्यों नहीं बनाने आते हम, लेकिन हम इसको मुज़र इसलिए समझते हैं, हमने पूरी तहकीक की हुई है इसलिए मुझे समझे इंसानी सेहत के लिए मुझे, क्योंकि एक बच्चा 12-13 साल की उम्र में हम हाथ रसी करना शुरू कर देता है, उसके अज़ाब भी पूरे नहीं होते, ताकत नहीं पूरी होती, तो जब वो कुश्ता वगैरह ज़्यादा हीट ले लेगा तो उसको नुकसान पहुंचेगा। पहले ज़मानों में थे बंदे तगड़े थे, मजबूत थे, उनको थोड़ी सी हीट दे के उनकी शावत बहाल कर दी जाती थी, लेकिन आज का दौर तो वो नहीं है, केमिकल का दौर है, ग़ज़ाएँ भी केमिकल वाली सबको, और ग्रोथ ही नहीं होती, उनको इनकी हीट देंगे दिल को नुकसान देगी या गुर्दों को नुकसान दे जाएगी। ऐसी चीज़ें मैं मुज़र समझता हूँ, और ना हमारी दवाई में कोई ऐसी चीज़ होती है, ना हम डालते हैं, हमारी दवाई जड़ी बूटी से हो। मैं तो हकीमों को भी तलकीन करता हूँ ऐसे लोगों की सेहत के साथ ना खेलें। अल्लाह ने ज़िंदगी एक दफ़ा, आपने रिज़्क़ जो मिला ना जी वो आपको मिल के रहेगा, लेकिन आप लोगों की सेहत के साथ ना खेलें जी, इसलिए ये नुकसानदेह है कुश्ते जात, और ना खाएं आप, हकीम भी ना डालें। अच्छा, दुबई से राजपाल साहब हैं जी, वो कहते हैं हकीम साहब आप हिकमत का नया रुख मुतारफ़ करवाया आपने। मेरे भाई रुख मुतारफ़ मैंने कुछ नहीं कराया, ये पहले जो असल हिकमत का चेहरा मैं सामने लेके आया हूँ, असल हिकमत का चेहरा मैं सामने लेके आया। तो इस तरह सेहत बहाल होनी चाहिए, अल्लाह ने जो कानून रखा ना उसके मुताबिक मैंने हिकमत को, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ने कामयाबी दी है। मैं मिसाल अंडे की देता हूँ ताकि समझ सबको आ जाती है, अंडा जर्दी गर्म, सफ़ेदी ठंडी, बराबर बराबर, दिन रात, दिन उजाला रात अंधेरा, बराबर बराबर, मर्द और चीज़ औरत और चीज़, ज़मीन आसमान का बराबर बराबर, ठीक हो क्या। इसी तरह पूरे ये तो साइंसदान तहकीकें अब कर रहे हैं, बंदे का निज़ाम भी इसी तरह पूरा है, इसमें से कोई चीज़ ज़्यादा होएगी तो नुकसान देना शुरू कर देगी। इसलिए जड़ी बूटी जितनी गर्म उतनी ठंडी, जितनी खुश्क उतनी तर मोतल बनेगी, वो नुकसान नहीं देगी, आपके जिस्म के मुताबिक होएगी, ग़ज़ा बन जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है जितनी चीज़ गर्म खाएँ उतनी ठंडी खाएँ। तो इसलिए ये कोई नया मैंने मुतारफ़ नहीं करवाया, ये मैंने किताबों की हक सच बात जो सामने लेके आया हूँ। इंडिया से जी है जी आलोक राणा, बिहार से हैं जी, इंडिया बिहार से हैं जी आलोक राणा। हकीम साहब मिजाज के बारे में आप बताएं, मर्दों औरतों के। मेरे भाई मिजाज कोई नहीं होता बंदे का, ये ऐसे नब्ज़ पकड़ के कहते हैं पीला पेशाब आता जी आपको, ये होता वो होता, गर्म सर नहीं। मैंने आपको पहले जवाब भी यही था, पहला जवाब जो दिया जो राजपाल भाई का दुबई से था, वो भी यही जवाब था कि जब आपने दवाई एक मोतल बना दी है, जितनी जड़ी बूटियाँ गर्म उतनी ठंडी, जितनी खुश्क उतनी गर्म, दवाई मोतल बन गई है, तो फिर मिजाज क्या फ़र्क, तो क्या वो तो मौत आपके जिस्म के मुताबिक बन गई है, बुरी फिट आएगी आपको, हर मौसम में, हर मिजाज में, हर उम्र में आप खा सकते हैं। जब आप कुश्ता वगैरह हीट देंगे तो फिर तो सोच सकते हैं भाई ये ठंडे मिजाज को देना या गर्म मिजाज को देना, मेरी बात सामने। ये तो दवाई मोतल होती है हमारी, हर मौसम में, हर मिजाज में, हर उम्र में आप खा सकते हैं। इसमें कोई हमने हीट नहीं दी होती, कभी ज़्यादा ठंडक नहीं दी होती, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा हुआ ही नहीं कोई बंदा कहेगा हमें माफ़िक नहीं बैठी दवाई। हाँ, हमारी दवाई से थोड़ी सी सुकून आता है, नींद आती है, मर्दाना ताकि शावत बढ़ना शुरू हो जाती है, भाई यही मामला होते हैं। अच्छा जी, पत्तों की से हैं वसीम अब्बास। हकीम साहब अपने दवाइयों के साथ ऑफ़र लगाई, लेकिन मेरे पास ऑफ़र वाली दवाई नहीं पहुँची। अच्छा मेरे भाई, हमने ऑफ़र लगाई थी 11,000 वाले कोर्स के साथ, मजून आज़म था, और 50 दिन वाले कोर्स के साथ है वो। हमने वीडियो अपलोड हमारी होगी 2 दिन पहले, दवाइयाँ हमारी 2 दिन बाद तैयार हुई। जो 5-10 आदमी हैं पहले जिनको दवाइयाँ ऑफ़र नहीं पहुँची, उनके पार्सल इंशाल्लाह 2-3 दिन में मिल जाएंगे उनको, उनके पार्सल पीछे उन्हीं पतों पे दोबारा हो जाएंगे, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, उनको टेंशन ना लें। आपको आपका जो गिफ्ट कहा ना जी वो मिलेगा इंशाल्लाह, मजून आज़म जिनका 10,000 वो मिलेगा। वो वीडियो 2 दिन पहले अपलोड होगी, तो जो हमारी पैकिंग थी वो 2 दिन बाद तक मुकम्मल हुई, 5,000 डब्बी थी, तो इसलिए आपको आपका पार्सल और एक पहुँच जाएगा मेरे भाई, टेंशन ना लें, हम जो बात कहते हैं वो पूरी करते हैं। मलेशिया से समीर हैं जी। हकीम साहब मैंने शहनशाही कोर्स यूज़ किया है, अब मैं जल्दी फ्री नहीं होता, मेरी उम्र 34 साल है। मेरे भाई शहनशाही कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है, बहुत हैवी दवाई है, और बंदे की सबसे जल्दी अंदर से स्ट्रॉन्ग करने वाली, सबसे जल्दी कुव्वत बहाल करने वाली दवाई है। और आपकी उम्र थी 34 साल, तो कोई मसला नहीं, नुकसान तो कोई नहीं है इसका, लेकिन शाहवत आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप जब अपने आप को रिलीज़ कराना चाहें तो कोई खट्टी चीज़ खा लिया करें, कोई नमक ले लिया करें, कोई अचार की थोड़ी सी ले लिया करें कतरी, कोई नमकीन चीज़ ले लिया करें, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आप फ्री हो जाया करेंगे।
तो हमारी दवाई का नुकसान नहीं। देखें, आपकी उम्र थी 34 साल, वो थी 60 साल 70 साल के लोगों के लिए। आप अब 34 साल की उम्र में खा लिया है तो कोई मसला नहीं, नुकसान तो कोई नहीं है। अब आपकी टाइमिंग ज़्यादा हो गई है, इसके लिए फिर आप नमकीन चीज़ थोड़ी सी खा लिया करें और इंशाल्लाह फ्री हो जाया करेंगे। और दवाई का साइड इफेक्ट कोई नहीं है, दिल के लिए बहुत अच्छी है। बाकी इंशाल्लाह ये सवालों के जवाब दिए, बाकी अगली पार्ट 2 वीडियो में आ जाएगा सवालों के जवाब, वो भी आपको दूंगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, हमारी दवाई में कोई केमिकल, कोई नशा, कोई स्टीराइड जैसी चीज़ नहीं होती। प्योर देसी दवाइयाँ होती हैं। और मर्दाना ताकत में 50 दिन का कोर्स है, ज़्यादा ही कमज़ोर मर्दों के लिए, जो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर 2-2 शादी वो शहनशाही कोर्स कर लें। और 40 दिन का कोर्स है हमारा 11,000 रुपये का, और 50 दिन का कोर्स है 30,000। इनके साथ ऑफ़र मजून आज़म और मजून शबाब जाफ़र क्या टाइमिंग आल को फ्री मिलने आपको, शबाब आवर के साथ भी, और शहनशाही कोर्स के साथ भी ऑफ़र है, और 50 दिन वाले कोर्स के साथ ऑफ़र है, और 40 दिन वाले कोर्स के साथ भी ऑफ़र है। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें बायाबादी चीज़ें खाने की वजह से, खट्टी चीज़ें खाने की, लकोरिया की शिकार, उनके लिए हमारा 2 महीने का कोर्स होता है मुकम्मल। जितना भी पुराना लकोरिया 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, रंग रूप चेंज हो जाएगा, आपका पेट वापस चलेगा, अंदरूनी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री होती हैं, फ़ीस भी लिल्लाह होती हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, यूट्यूब पर आप हाफ़िज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएँ, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो से भी कभी कोई सूझा, यही तुझको दुन है, रहूँ सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये दुनिया का मुकद्दर है मिट जाना, दुनिया का नसीब है ख़त्म हो जाना। हम भी एक दिन यहाँ नहीं रहेंगे, नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे, नई दुनिया होगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या हैं? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, बेहतरीन मुसलमान हो जिसका ज़बान का बोल अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान जिसका ज़बान का बोल मीठा है, बेहतरीन मुसलमान हो जो अपनी बीवी के साथ, अपने अहल व याल के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।